सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 37। पिछले अध्याय में विस्पीवरतु के द्वारा हमने जाना कि भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है, और ये भी जाना कि किसी का अवचेतन मन जागृत ना हो तो उसे किस प्रकार बदला जा सकता है, और अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय भी बताए गए। अब आगे की जानकारी करेंगे। विस्पीवरतु से प्रश्न किया गया कि पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि स्वतंत्र इच्छा का अर्थ है कि मनुष्य अपने मन, शरीर और जीवात्मा को नियंत्रित करता है और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। पृथ्वी एक पाठशाला है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य जीवात्मा जगत से अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, परीक्षा एवं प्रशिक्षण से गुजरने और अपने आध्यात्मिक जीवन के कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। अब मनुष्य पर निर्भर करता है कि चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं, बहादुरी और मुस्कान के साथ, या फिर शिकायतें करते हुए, खुद को दयनीय स्थिति में बताकर। मनुष्य सकारात्मक विश्वास के साथ नैतिक निर्णय लेकर अपनी आत्मा को पोषित कर सकता है, अथवा हार मानकर अहंकार को बढ़ावा देकर अपनी जीवात्मा को कमजोर बना सकता है। मनुष्य जो भी कुछ निर्णय करता है वो इसे ईश्वर की तरफ भी ले जा सकता है और उसे ईश्वर से दूर भी ले जा सकता है। आत्मा को पोषित करें या कमजोर, वो जैसी भी चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। पृथ्वी पर जीवात्मा जगत में सही निर्णय लेकर केवल मनुष्य ही अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग चुन सकता है। जिस क्षण आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन एक प्रकार का जोखिम है। मनुष्य पर नकारात्मक जितना अधिक प्रभावी होगा, उतना ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में सही विकल्प चुनकर केवल मनुष्य ही अपनी आत्मा की उन्नति का निर्धारण कर सकता है। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व इसलिए है ताकि मनुष्य उनसे संघर्ष कर सके। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर व धर्म के नाम पर बड़े बड़े भयंकर कर्म किए हैं। ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को मुसीबत में डाला होता है और वे ऐसा करना जारी रखती हैं। ये आत्माएं निम्नतम लोकों से होती हैं। उनके लिए दो मुख्य कारणों से अधिक उन्नति करना कठिन होता है। पहला, उनके कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है, और दूसरा वो निम्न लोकों से होती हैं। ये आत्माएं ना तो खुद उन्नति करती हैं और ना ही किसी और को उन्नति करने देना चाहती हैं। पृथ्वी पर ऐसी दुष्ट आत्माएं ईश्वर के नियमों की पूरी तरह अवहेलना करती हैं, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करती। उन्हें ये समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उनका अवचेतन मन इतना जागृत तो अवश्य हो जाता है कि वो उसे अपने योग्य स्थान तक ले जाए। ये ईश्वर का न्याय है और यह अनंत है। विस्पीवरतु से पूछा गया कि यदि सारी आत्माएं ईश्वर के द्वारा रची गई हैं, तो कुछ आत्माएं दुष्ट क्यों होती हैं। उन्होंने विस्तारित रूप से बताया कि जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना। अंग्रेजी में EVIL यानी कि दुष्टता का अर्थ
लाइफ LIVE लाइव यानी जीवन के विपरीत होता है। आत्मा अमर होती है, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भ्रष्ट जरूर किया जा सकता है। जब मनुष्य अनैतिक फैसले करते हैं और पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो अपने कर्मों के अनुसार उनकी आत्मा सक्षम या कमजोर होती है। इसीलिए मनुष्य अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की मदद करना हमारा धर्म है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सभी व्यक्ति सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं। लेकिन विस्पी व रतु का कहना है कि किसी को निर्णायक नहीं बनना चाहिए। अपना विवेक का उपयोग करें। जागरूकता एक ऐसा आध्यात्मिक सहज बोध है जो ईश्वर ने मनुष्य का अपनी जीवात्मा और आसपास के लोगों की जीवात्माओं की रक्षा के लिए प्रदान किया है। नकारात्मक आत्माओं की मदद कर आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अपने बुरे कर्म जारी रखते हैं। ऐसा करने से मनुष्य का पतन होता है। किसी नकारात्मक आत्मा की मदद आपको केवल तभी करनी चाहिए जब वो अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करे और सच्चे मन से सुधरना चाहे। तभी मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि ऐसी आत्माओं को नकारात्मक भाव से बाहर निकाले और एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने में उसकी मदद करे। सही प्रकार से पहचानना ही सत्य की पहचान है, किंतु आलोचना करना अहंकार की पहचान है। पृथ्वी पर मनुष्य के फैसले जीवात्मा जगत में आपके घर की नींवें तैयार करते हैं। स्वतंत्र इच्छा का वरदान हमें मिला है, इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। विस्पी व रतु से कर्म क्या है, ये प्रश्न किया गया। तब उन्होंने बताया कि कर्म इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, अर्थात व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कर्म मनुष्य के कार्य हैं और फल उन कार्यों के परिणामों को दर्शाता है। इस प्रकार कर्म या तो मनुष्य पर एक कर्ज है अथवा उसे प्राप्त होने वाले वरदान हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कर्म का परिणाम है बुरे कर्म और सकारात्मक कर्म का परिणाम अच्छे कर्म या आध्यात्मिक वरदान है, जो मनुष्य को सकारात्मक कार्यों या निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्यों के कारण उसे प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए ईश्वर ने जो भी नियम बनाए हैं, उनकी सभी रचनाओं को फर्ज बनता है कि उन नियमों का पालन करें। ये उनका कर्तव्य है। किसी भी को काम को करने की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्वतंत्र इच्छा से मनुष्य को कुछ भी करने की आजादी दी गई है। विस्पी व रतु से पूछा गया कि कर्म किस प्रकार संचालित होते हैं और ये भी कि क्या सकारात्मक कर्म और नकारात्मक कर्म एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों के लिए सजा भी भुगतनी पड़ती है। व्यक्ति के कर्म विचारों के कारण भी निर्मित होते हैं। कर्म विचार व शब्दों के कारण ही कर्म संचित होते हैं। विस्वी वर्तु से पूछा गया कि मनुष्य नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है। तब उन्होंने बताया कि अपने नकारात्मक कर्म उसके मानसिक, शारीरिक अथवा स्वास्थ्य, परिवार, धन, मुकदमे संबंधित समस्याओं से होने वाले भावनात्मक कष्ट के रूप में
बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। दान पुण्य करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को गलत धारणा होती है कि वो हजारों का दान कर देंगे तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। इस उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग देखने की बात भूल जाइए। ईश्वर के नियम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। उन नियमों के कारण जो भी न्याय होता है वो पूरी तरह उचित होता है। ईश्वर से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। प्रत्येक विचार, शब्द व कर्म मनुष्य के अवचेतन मन के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। चाहे कोई माने या ना माने, यही सच है। विस्पी व रतु से पूछा गया कि आपने एक बात सबसे पहले कही थी कि बहादुरी और मुस्कान के साथ अपनी सभी समस्याओं का सामना कीजिए, लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हों तब ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का सामना बहुत बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए इससे दूर नहीं भागना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को भोगते समय शिकायत करते हैं, चिढ़ते हैं, अपने आप को दयनीय स्थिति में डालते हैं और अपनी तकलीफ को एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने प्रियजनों को और मदद करने वालों को भी मुश्किल में डाल देते हैं, तो वे अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल चुका नहीं रहे, बल्कि इससे उनके कर्मों का बोझ और बढ़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे रहा होता है। यदि मनुष्य अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ करता है, वो अपने धैर्य व साहस के साथ अपनी जीवात्मा को बल देता है और अपनी समस्याओं के साथ उसे ऊंचे स्तर पर आध्यात्मिक तरीके से निपटता है उनसे, तो अपनी समस्याओं का सामना गरिमा के साथ करें, आत्मसम्मान बनाकर करें, ईश्वर के न्याय में पूरा विश्वास रखते हुए प्रसन्नता से सामना करें। बिना किसी दोष दिए, बिना क्रोध के या नकारात्मक हुए बिना करने से मनुष्य अपने अवचेतन मन के द्वारा संचालित होता है। जीवात्माएं उसके लिए प्रार्थना करने में सक्षम होती हैं ताकि उसे समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिले और वो मनुष्य अपनी समस्याओं का सामना जीवात्मा जगत से अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा पाकर अपने कर्मों का हिसाब सहजता व शीघ्रता से चुका पाता है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। थैंक यू।